बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बाज़ार से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। माँ से ऊंची आवाज़ में बात करने से पहले ये वक्त ज़रूर याद कर लिया करो और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो और उनकी इताअत करो। लबों पे उसके कभी बदुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर हमारे वालिदैन हैं और ये ऐसे सरमायाकार हैं जो अपना वक्त, उम्र, पैसा और अपनी सोच व फिक्र सब हम पर कुर्बान करते हैं, वो भी बिना किसी लालच के। बेटी तो वो नेमत है, बेटी तो वो नेमत है। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाई थी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तकबाल को उठ खड़े हुए थे कि मेरी बेटी आई है। मीठी मीठी प्यारी सी कहानियाँ हैं, बेटियाँ तो सच्चे रब की मेहरबानियाँ हैं। बच्चे आपसे वही सीख रहे हैं जो वो देख रहे हैं। कल अच्छा हो या बुरा, आप दोनों उसके जिम्मेदार हैं। माँ के बिछड़ने के बाद हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं थी, तेरे साथ एक दुनिया थी। विरासत में बहन का हिस्सा, बहन को वालिद के विरासत से महरूम रखना, बहन की हक पर अपने बच्चों की परवरिश करना, जहन्नम में अपने लिए ठिकाना तैयार करना है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। औलाद अपनी माँ के हुकूक की अदायगी के खातिर कितने ही सख्त और मुशक्क़त वाले काम क्यों ना करे, वो उसका हक अदा नहीं कर सकते। आपको हमारे इस वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। माँ बाप ज़िंदगी में दो शख्सियतों का बहुत ख्याल रखना। एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और एक वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, तुम्हारी माँ। माना बेटी अल्लाह पाक की रहमत होती है, मगर बेटे भी माँ की जान और बहनों का मान होते हैं। अल्लाह पाक हमें औलाद की खुशियाँ दिखाए, आमीन। घर में चाहे 10 कमरे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रौनक और इस कमरे में होती है जिस कमरे में अम्मी जान होती है। कुछ लोगों के लिए हाथ उठाने नहीं पड़ते, उनके लिए दुआ दिल से निकलती है। माँ हर रिश्ते की कमी पूरी कर सकती है, लेकिन माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। हमारी माँ के लिए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। सुनने वाले मेरे दोस्तों और बहनों, जन्नत में फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़े जहाँ रहें, या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बाप से दुआएं लो, क्योंकि बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उम्मत के लिए। माँ, ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मुकाम तुमसे है। माँ बाप की अहमियत। बाप अपनी खुशी का आगाज़ बाप को गले लगा कर करे। याद रखिए, बाप बूढ़ा होकर नहीं मरता, अकेला होकर मरता है। माँ बूढ़ी वालिदा कुछ करे ना करे, सिर्फ तख्त पर बैठी रहे, तब भी लगता है घर में एक सुकून का घना साया है। अल्लाह हर माँ को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह मेरे माँ बाप को हज करना नसीब फरमा। बाप जैसी हिफाजत और माँ जैसा प्यार दुनिया में कहीं कोई नहीं हमें दे सकता। सारे रिश्ते निभा कर देख लिए, लेकिन माँ बाप जैसा कोई रिश्ता नहीं मिला। उदासी बहुत भूखी होती है, इंसान की मुस्कुराहट को खा जाती है।
माँ बाप की तकलीफ को नज़रअंदाज मत कीजिए। ये जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करिए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए। लोग कहते हैं कि भाइयों में दूरियां और नफ़रतें पैदा करने में ख़ास किरदार उनके बीवियों का होता है। बाप जिंदगी में बादशाही पैसों से नहीं बल्कि बाप के साये से हमें इस दुनिया में मिलती है। ज़िंदगी की किताब के सबसे कीमती सफ़हा वालिदैन है। वालिदैन राज़ी हो तो अल्लाह भी राज़ी होता है, अगर वालिदैन नाराज़ हो तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। इंसानियत की किताब का पहला हर्फ एहसास और रहम दिली का है। आया खाली, रहा खाली, गया खाली, हाय रे इंसान तेरी खस्ता। लोग कहते हैं दोस्ती इतनी मत करो कि दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी प्यार हो जाए। नमाज अदा ना करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। जो शख्स आपको नीचा दिखाना चाहता है वो तस्लीम कर रहा है कि आप उससे ऊंचे रहें। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह जिंदा को सहारा देना अफजल समझ ले तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरों गैरों के सहारे पर रहेंगे तो वो आपके पास बची कुची खुशियाँ भी नहीं छोड़ेंगे। इम्तिहान में नकल कर लो तो इम्तिहानी बोर्डर पास कर देता है। अल्लाह की कसम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल कर लो तो अल्लाह ताला पास कर देगा। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भेड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। वक्त गुजर जाने के बाद अगर किसी को किसी की कद्र आ जाए तो उसे कद्र नहीं और फिर अल्लाह तुम्हें उसे खुश कर देगा जिसे कोई गम था ही। याद रखिए, अक्सर लोग रिश्तों की गीली ज़मीन पर फिसल जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो रिश्ते निभाने के लिए नहीं बल्कि रिश्ते वक्त गुजारने के लिए बनाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं पर अहमियत कुछ ख़ास लोग ही देते हैं। दिल तो सभी को देता है खुदा, पर उसमें जगह कुछ ख़ास लोग ही लेते हैं। नमाज अदा ना करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। अल्लाह हम सबको पाँचों वक्त की नमाज अदा करने की हिदायत से हमें नवाजे। आप सुन रहे हैं ना सुनने वालों, प्लीज़ एक भी नमाज को ज़ाय ना करना। जो मोहब्बत करते हैं वो माफ़ी की नौबत आने नहीं देते, क्योंकि मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत होती है और इंसान कभी अपनी मोहब्बत को शर्मसार या माफ़ी मांगते हुए नहीं देख सकता और ना ही कभी देखना चाहता है। किताबों के सफ़हात पर एहसासात नहीं लिखे होते, हुर्फ लिखे होते हैं। दिल को हर ज़ुबान समझ आती है, दिल की किताब के लिए हुर्फ लाजिम नहीं होते। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक मर्तबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर कभी जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नज़र आते हैं। कामयाब लोग अपने होंठों पर दो ही चीज़ें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट।
खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए, मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए। ज़्यादा सोचो नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल व मुश्किलात ज़्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज़्यादा इस्तिग़फ़ार से आसान होते हैं। रिश्तों की बका के लिए राबते ज़रूरी है, क्योंकि भूल जाने से तो अपने हाथों से लगाए दरख्त भी सूख जाते हैं। हर तबाही के लिए किसी की बदुआ की ज़रूरत नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह व बर्बाद कर सकता है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ लोगों, जो सखावत करता है वो सरदार होता है, जो बखील करता है वो जलील व रुसवा होता है। ज़्यादा सखी और वो शख्स है जो उस शख्स पर सखावत करे जिसकी उससे उम्मीद ना हो। हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। आपको इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। मेरे सुनने वाले भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत एहसान, आपने मेरे इस वीडियो को सुना।